नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए निष्ठा 3.0 FLN के कोर्सेज चल रहे हैं। उसी प्रकार हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों के लिए सभी राज्यों के लिए निष्ठा 2.0 के कोर्सेज चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम निष्ठा 2.0 मॉड्यूल 11 विद्यालयी शिक्षा में नई पहले की आकलन की प्रश्नोत्तरी को लेंगे। इसकी आकलन की प्रश्नोत्तरी में कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन अगर आपका स्कोर 70% से कम होता है और आप रीड्यू करते हैं तो आपके प्रश्न बदल दिए जाते हैं और आपको कुल 3 चांसेस मिलने हैं। 3 चांसेस में आपको 70% से ज़्यादा स्कोर करना है, इसलिए तीनों चांसेस के कुल मिलाकर 40% मैंने इस वीडियो में लिए हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये कोर्स आपको 1 से 30 नवंबर के बीच में समाप्त करना है। तो साथियों, जैसे ही आप अपने राज्य के कोर्स के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोर्स विद्यालय शिक्षा में नई पहले आ जाएगा। इसमें आपको सबसे लास्ट में, सभी वीडियो ध्यान से देखनी है, सबसे लास्ट में आपके सामने आकलन की प्रश्नोत्तरी होगी। जैसे ही आप आकलन की प्रश्नोत्तरी करेंगे तो आपके सामने प्रश्न होंगे। जरूरी नहीं कि आपके सामने पहला प्रश्न यही हो, आपके प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से प्रश्नों को लिखना है, उसके बाद आपको प्रश्नोत्तरी करनी है। पहला प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 45वें, 86वें, 41वें या 42वें? तो इसका सही आंसर होगा 42वें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना का विजन क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षा में जेंडर असमानता को दूर करना, प्रणाली स्तर के निष्पादन और स्कूली शिक्षा के प्रतिफलों में सुधार। नंबर 3, शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों SDG के अनुसार प्री स्कूल से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। और नंबर 4, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। तो सही आंसर होगा शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों SDG के अनुसार प्री स्कूल से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न होगा, समग्र शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता, फिल इन द ब्लैंक्स स्केल दिए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निजी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय और केवल सरकारी विद्यालय। तो सही आंसर होगा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न होगा, योजना फिल इन द ब्लैंक्स के तहत समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। साक्षर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, खेले भारत खिले भारत, पढ़े भारत बढ़े भारत। तो इसका सही आंसर होगा पढ़े भारत बढ़े भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS के लिए सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें अधिगम की उपलब्धि का आकलन किया जाता है, यह एक बाह्य आकलन है, यह नियमित अंतराल में नहीं किया जाता है। NAS 2017-18 के परिणाम के बाद विद्यालय आधारित आकलन SBA आयोजित किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर है, यह नियमित अंतराल में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना का मुख्य बल 2T पर केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर है। एक शिक्षक है और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है। 4 ऑप्शन दिए हैं। शिक्षण, प्रौद्योगिकी, संक्रमण और हस्तांतरण। तो सही आंसर है प्रौद्योगिकी। समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों CWSN को कक्षा फिल इन द ब्लैंक से एक निरंतरता में शामिल करना है। 6 से 12, 1 से 12, 1 से 10, 3 से 10। तो सही आंसर है 1 से 12। नेक्स्ट प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना को फिल इन द ब्लैंक्स पुनर्निर्मित किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की अनुशंसा पर, परियोजना अनुमोदन बोर्ड की अनुशंसा पर, माता पिता और समुदाय की अनुशंसा पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर। सही आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित में से
कौन एक मील का पत्थर है? 4 ऑप्शन है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, सर्व शिक्षा अभियान 2000, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998। सही आंसर है सर्व शिक्षा अभियान 2000। नेक्स्ट प्रश्न है विभिन्न परिस्थितियों में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे नवाचारी और सफल मॉडलों को प्रदर्शित करके स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए समग्र शिक्षा के तहत किसे तैयार किया गया है? 4 ऑप्शन है डिजिटल लाइब्रेरी, जिला भंडार, डेटा संग्रह, डिजिटल रिपोजिटरी। तो सही आंसर होगा डिजिटल रिपोजिटरी। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कारों को युक्ति संगत बनाया गया है? 65 पुरस्कार, 75 पुरस्कार, 45 पुरस्कार या 95 पुरस्कार। सही आंसर है 45 पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS क्यों आयोजित किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं देश की जनसंख्या का आकलन करना, बच्चे के ज्ञान का आकलन करना, सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना या शिक्षक के ज्ञान का आकलन करना। सही आंसर है सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना। नेक्स्ट प्रश्न है किस संगठन ने अधिगम के प्रतिफलों में सुधार के लिए एक संरचना बनाने के लिए एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया और विद्यालय आधारित आकलन SBA आयोजित करने का निर्णय लिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं CBSE, NCERT, NIOS, NIEPA। तो सही आंसर है NCERT। नेक्स्ट प्रश्न है समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य है नामांकन बढ़ाना, पोषाहार सहायता प्रदान करना, लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, खेल प्रशिक्षण की तैयारी। तो सही आंसर है लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है संशोधित समग्र शिक्षा के तहत परिवहन सुविधा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है प्रारंभिक स्तर तक की छात्राएं, केवल विशेष आवश्यकता वाली बच्चे या माध्यमिक स्तर तक के सभी विद्यार्थी। तो सही आंसर होगा माध्यमिक स्तर तक के सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न है समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक नंबर 1 प्री स्कूल शिक्षा, नंबर 2 समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, नंबर 3 पढ़े भारत बढ़े भारत, नंबर 4 आत्मरक्षा प्रशिक्षण, नंबर 5 खेले भारत खिले भारत और नंबर 6 स्वच्छ भारत अभियान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट प्रश्न है समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। पहला ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान SSA, नंबर 2 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RMSA और नंबर 3 शिक्षक शिक्षा। दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन। तीसरा ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन। और चौथा ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा। तो सही आंसर है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है मनोदर्पण ऐप फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है सीखने के लिए आर्थिक सहायता, सामाजिक आर्थिक सहायता, गतिविधियों के लिए सामाजिक सहायता, बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता। तो सही आंसर होगा बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता। अगला प्रश्न है किन कक्षाओं में बच्चों की अधिगम की उपलब्धि का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किया गया है? कक्षा 1 से 9, कक्षा 10 तक, कक्षा 3, 8 और 10, कक्षा 3 से 9। तो अभी अभी NAS की परीक्षा हुई है जो कक्षा 3, 5, 8 और 10 की हुई है, तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को प्रकृति का अनुभव करने और बागवानी में रुचि पैदा करने में मदद करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं मध्यान्तर भोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, विद्यालय पोषण उद्यान, तिथि भोजन। तो सही आंसर है विद्यालय पोषण उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? राज्य वित्त विभाग, राज्य कार्यान्वयन समिति, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, राज्य के राज्यकोष। तो सही आंसर है राज्य कार्यान्वयन समिति। नेक्स्ट प्रश्न है
परख फिल इन द ब्लैंक्स के साथ जुड़ा हुआ निकाय है। निष्पादन और समग्र विकास का आकलन, आंगनवाड़ी शिक्षकों का प्रशिक्षण, सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण, आत्मरक्षा प्रथाओं में सुधार। तो सही आंसर है निष्पादन और समग्र विकास का आकलन। नेक्स्ट प्रश्न है, समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान की सीमा है 1000, 2000, 10,000, 15,000, 5,000, 20,000, 5,000, 10,000। तो सही आंसर है हमारा 5,000 से 20,000। अगला प्रश्न है, कक्षा की छात्राओं को समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है 6 से 12, 7, 9 और 10, 8। तो सही आंसर है 6 से 12। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्याह्न भोजन योजना MDM का दृष्टिकोण नहीं है? विद्यालय पोषण उद्यान, तिथि भोजन, खाना पकाने की प्रतियोगिता या अतिथि भोजन। तो इसमें सही आंसर होगा अतिथि भोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 संरचना को फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 4+5+3+3, 3+4+5+3, 3+5+4+3, 5+3+3+4। तो सही आंसर है 5+3+3+4। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूली शिक्षा पर सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक विद्यालयों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल कर्तव्य पोर्टल, सगुन पोर्टल, दीक्षा पोर्टल या जिज्ञासा पोर्टल। तो इसका सही आंसर है सगुन पोर्टल। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्निर्मित समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV का उन्नयन किया गया है 8 से 12, 10 से 12, 6 से 12 या 6 से 10। तो सही आंसर है 6 से 12। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल दीक्षा ऐप, साला दर्पण, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल या UDISA प्लस एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। सही आंसर है UDISA प्लस एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार समग्र शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बुनियादी शिक्षा और संख्या ज्ञान पर प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल। नंबर 2, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण। नंबर 3, परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण। नंबर 4, प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण। तो इसमें सही आंसर है परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण। नेक्स्ट आंसर है, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के लिए सहयोग दिया जाता है? पूर्व विद्यालय से 12, कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से 10, कक्षा 1 से 7। सही आंसर है पूर्व विद्यालय से 12। नेक्स्ट प्रश्न है, इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य अध्यापक शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। 4 ऑप्शन है, अध्यापक शिक्षकों का क्षमता निर्माण और व्यावसायिक विकास, अध्यापक शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतर को पाटना। नंबर 3, अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERT/ राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन। और नंबर 4, अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए संरचनागत सहायता। सही आंसर है अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERT/ राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र प्रायोजित योजना CSS ऐसी योजनाएं हैं जो फिल इन द ब्लैंक सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वित्त पोषित होती हैं। केंद्रीय, राज्य/ संघराज्य क्षेत्र, संघराज्य क्षेत्र, राज्य संघराज्य क्षेत्र, राज्य संघराज्य क्षेत्र / केंद्रीय। तो सही आंसर होगा राज्य संघराज्य क्षेत्र और केंद्रीय। नेक्स्ट प्रश्न है, ओडिशा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा को सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है? गणिता कलिका आंदोलन, मो विद्यालय अभियान, विद्यालय मिशन प्रेरणा, विद्या वाहिनी। तो सही आंसर है मो विद्यालय अभियान। नेक्स्ट प्रश्न है, UDISE का पूरा नाम क्या है? शिक्षा के लिए संयुक्त जिला सूचना प्रणाली, स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत डेटा और सूचना, स्कूली शिक्षा पर एकीकृत डेटा सूचना, स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना। तो सही आंसर है स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना। नेक्स्ट प्रश्न है,
निष्पादन ग्रेडिंग संकेतक PGI स्कूली शिक्षा पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन संकेतकों पर ग्रेडिंग के उद्देश्य से है। यह ग्रेडिंग कितने संकेतकों पर की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 50, 75, 60, 70। सही आंसर है 50। नेक्स्ट प्रश्न है, इस तरह से टोटल हमने 20 क्वेश्चन किए। वैसे तो मैंने 40 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन आपके सामने 20 क्वेश्चन होंगे और अगर आपका स्कोर 70 से कम होगा तो आपको रिव्यू करना होगा। इस तरह से आपके टोटल मैंने इसमें 40 क्वेश्चन लिए हैं। इन्हीं से संबंधित आपके प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जैसे ही हम इसे सबमिट करते हैं तो हमारा स्कोर 20 आउट ऑफ 20 हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।